बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा मौजू है कि सेहत क्या है और सेहतमंद रहना कितना ज़रूरी है। आलमी अदारा सेहत के मुताबिक 3 जो बुनियादी चीज़ें हैं कि इंसान जिस्मानी तौर पे सेहतमंद हो, ज़हनी तौर पे सेहतमंद हो और समाजी तौर पे सेहतमंद हो, यानी कि फ़िज़िकल, मेंटल और सोशल वेल बीइंग जो है, इन तीनों का बेहतर होना जो है वो किसी शख्स के लिए उसको सेहतमंद करार देता है। लेकिन इस्लाम जो है वो एक और फैक्टर जो है उसमें इजाफा कर देता है इस्लाम, वो है कि इंसान रूहानी तौर पे भी सेहतमंद हो। यानी कि जिस्मानी तौर पे सेहतमंद होने का मतलब ये है कि इंसान तमाम जो बीमारियां हैं या किसी भी किस्म का जो ज़ख़म है, कोई चोट है, उससे पाक हो। ये इंसान की जिस्मानी सेहत है। और जो ज़हनी सेहत है कि इंसान का ज़हन अच्छे तरह से काम करे, उसकी सोचने समझने की सलाहियत अच्छी हो। और जो सोशल वेल बीइंग है, जो समाजी तौर पे इंसान का अच्छा होना, ये है कि उसका राब्ता, उसका रिश्ता, उसका ताल्लुक अपने आसपास रहने वाले जो लोग हैं, बहन भाई हैं, रिश्तेदार हैं, माँ बाप हैं, हम जमात हैं या मुआशरे के जो दूसरे लोग हैं, उनके साथ उसका रवैया जो है वो अच्छा हो। और रूहानी तौर पे अच्छे होने का मतलब ये है कि इंसान का एक ताल्लुक अल्लाह ताला के साथ भी होना चाहिए और वो ताल्लुक भी अच्छा हो। तो इस्लाम के मुताबिक 4 बुनियादी चीज़ें अगर बेहतर होंगी तो इंसान जो है वो सेहतमंद कहलाएगा, यानी जिस्मानी तौर पे भी और ज़हनी तौर पे भी, समाजी लिहाज से भी और रूहानी लिहाज से भी। अब सेहतमंद रहना ज़रूरी क्यों है? सेहत जो है इंसान की ज़िंदगी के लिए बहुत अहम है कि एक इंसान अगर सेहतमंद नहीं है तो वो अपनी ज़िंदगी में प्रॉपर मुनासिब जो है वो अपने काम सर अंजाम नहीं दे सकता। हर इंसान ज़िंदगी में किसी एक ख़ास मकसद के तहत पैदा किया गया है, उसने कोई बुनियादी काम सर अंजाम देने हैं। उसके बहुत सारे फ़राइज़ हो सकते हैं। अगर कोई बाप है तो उसने अपने बच्चों की परवरिश करनी है। अगर हम मुआशरे का किसी भी तरह से फ़र्द हैं तो हमने मुआशरे को किसी न किसी लिहाज से फ़ायदा देना है। अगर हम सेहतमंद नहीं होते तो हम मुकम्मल तौर पे या जुज़वी तौर पे मुआशरे को वो फ़ायदा नहीं दे सकते जो एक सेहतमंद शख्स दे सकता है। दूसरी बात यह है कि इस ज़िंदगी से अगर आपने लुत्फ़ उठाना है तो एक बीमार शख्स उस ज़िंदगी से लुत्फ़ नहीं उठा सकता जितना एक सेहतमंद शख्स उठा सकता है। अगर इस्लाम की रूह से देखें तो अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर कुछ इबादात फ़र्ज़ की हैं, कुछ अहकामात रखे हैं। उन इबादात की अदायगी और उन फ़राइज़ का पूरा करना उसी वक्त मुमकिन हो सकेगा अगर इंसान एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारता है। जो शख्स बीमार है, जिसकी सेहत ठीक नहीं है, वो मुकम्मल तौर पे या जुज़वी तौर पे अल्लाह ताला के यहाँ जो उसके ऊपर फ़राइज़ हैं या उसकी जो इबादात हैं उनको वो तकमील ही नहीं कर सकता, उसको मुकम्मल तौर पे अदा नहीं कर सकता या जुज़वी तौर पे अदा नहीं कर सकता। एक जो बीमार शख्स है वो ठीक तरह से सजदा नहीं अदा कर सकता, वो ठीक तरह से कमाएगा नहीं तो ठीक तरह से खैरात भी नहीं कर सकता। फिर अगर आप बीमार होते हैं तो आपके ऊपर आपके इलाज के लिए बहुत सारा सरमाया खर्च हो रहा होता है। वो सरमाया या तो आपने खुद कमाया है या आपके बहन भाइयों ने या वालदैन ने या रिश्तेदारों ने या उस मुआशरा अगर आपकी मदद कर रहा है तो उसने कमाया। तो आप ये समझें कि एक कसीर सरमाया सिर्फ इस बात पे ज़ाया हो रहा होता है कि आप बीमार हैं और आपको उस बीमारी से निकालना है। अगर आप बीमार ना हो, सेहतमंद हो, तो जो सरमाया आपने बहुत मेहनत से कमाया है आप उसे किसी और अच्छे काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर सेहतमंद लोग जो हैं एक अच्छे मुआशरे को तश्कील देते हैं। इसके अलावा अगर आप बीमार होते हैं, सेहतमंद नहीं होते, तो उम्र के अंदर जो है वो कमी आ जाती है। हर शख्स की उम्र अल्लाह ताला ने एक मुकर्ररा वक्त तक लिखी है, लेकिन जैसे सदका देने से इंसान की ज़िंदगी बढ़ जाती है, इसी तरह आप साफ़ सुथरे रहते हैं, सेहतमंद रहते हैं तो उम्र में इजाफा होता है। तो अगर आप बीमार हैं तो उम्र में कमी आती है, और अगर इंसान जल्द दुनिया से चले जाते हैं या फौत हो जाते हैं तो उनके पीछे जो लोग हैं, जैसे जो बच्चे हैं या बहन भाई हैं, उन पे उस इंसान के फौत होने के बहुत सारे असरात आते हैं। तो इसलिए हमें मुआशरे में अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए, अपने अल्लाह की इबादत को करने के लिए, मुआशरे में दूसरे लोगों से अच्छा ताल्लुक़ कायम रखने के लिए और ज़िंदगी को बहुत अच्छे अंदाज से लुत्फ़ उठाने के लिए सेहतमंद रहना बहुत ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।